नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9th। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और कुछ फंक्शन ग्रुप को हमने कवर कर लिया था कि आईयूपीएसी रूल का इस्तेमाल करके हमें फंक्शन ग्रुप का नाम कैसे लिखना है, उसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और कुछ फंक्शन ग्रुप को हमने कवर भी कर लिया था। बचे हुए फंक्शन ग्रुप को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का आप पहला फंक्शन ग्रुप का हेडिंग लगाएंगे जो कि है ईस्टर। ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और डैश। ऑक्सीजन इस साइड चेन से कनेक्ट होगा और यहाँ पे कार्बन भी चेन से कनेक्ट होगा। ये आपका क्या होता है? ईस्टर। अब यदि आपका ईस्टर मेन चेन में एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शन ग्रुप के रूप में आपके मेन चेन में प्रेजेंट है, तो ईस्टर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स सेकेंडरी। यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी में हम ईस्टर की जगह पे लिखेंगे ओट। क्या लिखेंगे? ओट। कब? जब आपका ईस्टर एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है मेन चेन में, तब हम लिखेंगे ओट। और आपका ईस्टर का जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। अब ये सब पिछले लेक्चर की बातें हैं, मैंने पिछले लेक्चर में ये सब कंडीशन अच्छे से समझाया था आपको कि ईस्टर के कार्बन का क्या होना चाहिए? मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। मतलब ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे ओट। क्या यूज करेंगे? ओट। पर हम ईस्टर की जगह पे कार्बोक्सिलेट भी यूज कर सकते हैं। हम ईस्टर की जगह पे कार्बोक्सिलेट भी यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके ईस्टर के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मेन चेन के साथ कनेक्टेड रहेगा, डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, पर ईस्टर के कार्बन का मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं होना चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। तो ईस्टर की जगह पे हम ओट भी यूज कर सकते हैं और ईस्टर की जगह पे हम कार्बोक्सिलेट भी यूज कर सकते हैं। ओट कब यूज करेंगे? जब ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, मतलब ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तब तो हम ओट यूज करेंगे। पर ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, उसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। जैसे देखिए, तो ये एक कंपाउंड है जिसमें ईस्टर एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? ईस्टर है, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप के रूप में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5, ये आपका मेन चेन बन गया। अब ईस्टर का जो थोड़ा नाम लिखते हैं फ्रेंड, जनरल रूल के हिसाब से उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से नाम लिखते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि सर ये क्या है? प्रीफिक्स है कि मेन चेन है? ना ये प्रीफिक्स है और ना ही ये मेन चेन है, दोनों में से कुछ नहीं है। ईस्टर का जब हम नाम लिखते हैं जनरल रूल से, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्काइल। सबसे पहले हम लिखते हैं अल्काइल। जबकि हम इससे पहले किसी भी कंपाउंड का जनरल रूल से नाम लिखते थे तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? प्रीफिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अल्काइल। अब ये अल्काइल की जगह पे आप क्या लिखेंगे? अल्काइल की जगह पे आप लिखेंगे वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है। वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है उसके अल्काइल की जगह पे आप वो लिखोगे। जैसे इस केस में ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला ग्रुप क्या है? CH3, तो मिथाइल। ये 2 कार्बन का ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्ट होता तो इथाइल, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल। तो अल्काइल की जगह पे आप क्या लिखोगे? वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आप लिखोगे प्रीफिक्स। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आप लिखोगे वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट की जगह पे आप, वर्ड रूट के बाद लिखोगे आप सफिक्स प्राइमरी और फिर लिखोगे सफिक्स सेकेंडरी। तो अल्काइल, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। इस रूल का इस्तेमाल करके आप क्या लिखोगे? ईस्टर का नाम लिखोगे। तो अल्काइल की जगह पे आप क्या लिखोगे? वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है।
वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है उसको आप अल्काइल की जगह पे लिखोगे। तो इस केस में जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला ग्रुप है वो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो अल्काइल की जगह पे आप लिखोगे मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट। क्या इस मेन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं। यदि यहाँ पे कोई ग्रुप होता, यहाँ पे ग्रुप होता तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनता, जो कि इस केस में नहीं है, तो प्रीफिक्स की जगह पे कुछ नहीं होगा। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो मेन चेन में कितना, 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट यूज करोगे पेंट। वर्ड रूट का यूज करोगे पेंट, वर्ड रूट का यूज करेंगे पेंट। मेन चेन में 5 कार्बन, तो वर्ड रूट पेंट। और सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, ये कार्बन, हर एक कार्बन के बीच में सारा का सारा बॉन्ड सिंगल है, तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे क्या यूज करेंगे, इन। यदि एक भी डबल बॉन्ड होगा तो पोजीशन के साथ इन, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पोजीशन के साथ आइन। पर कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी की जगह पे हम यूज करेंगे इन, तो पेंटेन, पेंटेन। तो मिथाइल पेंटेन, तो मिथाइल क्या हो गया, ये आपका अल्काइल हो गया, प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट पेंट और सफिक्स प्राइमरी इन। सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईस्टर है, और ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है कि नहीं, ईस्टर के कार्बन को मेन चेन के साथ नंबरिंग इंक्लूड किया गया है, इसलिए ओट, ओट, तो पोजीशन के साथ 1 ओट, 1 ओट, तो पेंटेन 1 ओट, ये हो गया इसका नाम। अब बहुत सारी किताब भी क्या करती है कि ऐसा बोलती है, यदि पोजीशन 1 है तो उसको आप मत लिखो, यदि पोजीशन 1 है फंक्शन ग्रुप की तो मत लिखो। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको किताब में, और मैक्सिमम किताबों में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, मिथाइल पेंटेन। अब देखो 1 को हटाएंगे और ओ और ई को साथ में लिखेंगे, और जब भी ए ई आई ओ यू इसमें से कोई दो शब्द आपस में आते हैं तो एक को हटा देते हैं, यहाँ पे ई को हटा देंगे, तो ई को हटा के फिर इसको लिख लेंगे, तो पेंटेनोट, ठीक है, मिथाइल पेंटेनोट। तो मिथाइल पेंटेन 1 ओट या मिथाइल पेंटेनोट दोनों चलेगा, सही। अब मैक्सिमम किताबों में आपको यही लिखा मिलेगा, ये नहीं लिखा मिला होगा, क्योंकि उनका कहना है कि यदि फंक्शन ग्रुप का नंबर 1 पोजीशन है तो आप उसको मत लिखो, समझ में आता है कि फंक्शन ग्रुप पहले पोजीशन पे है। ये गलत नहीं है, सॉरी ये गलत नहीं है, ये भी सही है, पर मैक्सिमम किताबें इस बातों को फॉलो करती है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे नाम लिखना है। सबसे पहले अल्काइल लिखना है। अल्काइल में आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाले ग्रुप को आप अल्काइल में लिखोगे। प्रीफिक्स में आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ब्रांच आएगा। वर्ड रूट क्या आएगा, जितने कार्बन का आपका कंपाउंड है उस हिसाब से वर्ड रूट। सफिक्स प्राइमरी क्या आएगा, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो इन, डबल है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे फंक्शन ग्रुप का नाम, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया, ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। चलिए इस कंपाउंड का नाम लिख के दिखाइए, इसी रूल से लिखना है, ठीक है। चलिए मैं 5 सेकंड देता हूँ, 5 4 3 2 1। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो ये जो कंपाउंड है, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एज ए ईस्टर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एज ए ईस्टर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस रूल का इस्तेमाल करके इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड की नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, यही इसकी नंबरिंग हो जाएगी। इस कार्बन को, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो इस कार्बन को मिनिमम नंबर देने के लिए आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे और 1 2 3 4 5 ऐसा नंबरिंग दे देंगे। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स भी है, और अल्काइल की जगह पे हमें इसका नाम लिखना है। वर्ड रूट 5 कार्बन का है तो उसके हिसाब से पेंटेन, और सफिक्स प्राइमरी में हमें
डबल बॉन्ड है तो इन यूज करना है, और सफिक्स सेकेंडरी में तो आप जानते हैं। तो यदि अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं किया है तो फिर मैं बता दिया हूँ, अब आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए, शायद अब आपसे हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्व करता हूँ। अल्काइल, तो अल्काइल की जगह पे इसका नाम, तो 2 कार्बन का है तो इथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, अल्काइल की जगह पे इथाइल। प्रीफिक्स में क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो क्या मेन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये है ना 2 कार्बन का 1 और 2, 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते हैं इथाइल, 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं इथाइल, और इसकी पोजीशन क्या है 2, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो दोनों को हटा के क्या हम डाई इथाइल यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इथाइल अलग है, ये इथाइल अलग है। यदि 2 बार सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता तब आप उसको हटा के डाई इथाइल लिख सकते हो, पर ये इथाइल जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये अल्काइल है। और प्रीफिक्स में यदि 2 इथाइल, यदि यहाँ पे भी एक इथाइल होता और यहाँ पे भी इथाइल होता, प्रीफिक्स में यदि 2 अल्काइल साथ में रिपीट होते, दो अल्काइल या 2 इथाइल रिपीट होते हैं, तो उसकी जगह पे आप डाई इथाइल लिख सकते। तो इन दोनों को हटा के आप डाई इथाइल नहीं लिख सकते, ये अलग इथाइल है और ये अलग इथाइल है। तो अल्काइल की जगह पे इथाइल, प्रीफिक्स की जगह पे भी इथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, तो पेंट, वर्ड रूट पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड सिंगल डबल है? हाँ ये है, जो कि तीसरी पोजीशन पे है, तो पेंट 3 इन, तो पेंट 3 इन, इथाइल 2 इथाइल पेंट 3 इन। ये हो गया आपका सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड की नेम, तो 3 इन। और सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आपके फंक्शन ग्रुप का नाम, तो ये आपका फंक्शन ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड है, आपका फंक्शन ग्रुप जो है मेन चेन में इंक्लूड है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ओट, इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ओट, और पोजीशन के साथ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ओ को हटा के, सॉरी 1 को हटा के ओ और ई को साथ में लिख सकते हो, पर ओ और ई को हम साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, तो एक को हटाना पड़ेगा। तो पेंटेन 3 इनोट, इनोट, ठीक है, पेंट 3 इनोट, ये ई हट जाएगा। समझ में? ऐसे लिख सकते, देखिए इथाइल 2 इथाइल पेंट 3 इनोट, ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 3 इनोट। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर मैक्सिमम किताबें इस बात को फॉलो करती है, क्योंकि उनका कहना है कि यदि फंक्शन ग्रुप पहले कार्बन पे तो आप उसको नहीं लिखे तो ये अच्छा है, 1 को आप नहीं लिखे तो ये अच्छा है, समझ में आ जाता है कि आपका फंक्शन ग्रुप पहले कार्बन पे है। तो पेंट 3 इनोट, ठीक है, समझ में आया? बताइए। चलिए चलिए इसका नाम लिख के बताइए। तो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इसमें मेन चेन आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। 1 2 3 4 ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड काउंट होगा और यहाँ पे जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा।
तो जब मेन चेन में ऐसा नंबरिंग करने से मेन चेन में हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। और ये सब बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में ये सब बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रहा आपके 4 कार्बन का मेन चेन। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट भी है कि नहीं। सब्स्टिट्यूएंट कितना 1 2 कार्बन का है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ठीक है। तो अल्काइल की जगह पे ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला ग्रुप थी, ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला ग्रुप ये 3 कार्बन का, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यदि ये मेन चेन का पार्ट होता तो इसका नाम क्या लिखते, प्रोप। यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, तो प्रोप 2 इन, ऐसे लिखते हैं। यदि ये मेन चेन का पार्ट होता तो क्या इसका नाम ऐसे लिखते, प्रोप 2 इन, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन पे, तो प्रोप 2 इन। पर क्योंकि ये अल्काइल है, तो ई को हटा के हम YL लगाएंगे, तो प्रोप 2 इनाइल। अल्काइल है इसलिए ई को हटा के YL लगाएंगे, तो प्रोप 2 इनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनाइल। तो अल्काइल की जगह पे प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल। अल्काइल की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोप 2 इनाइल। प्रीफिक्स, तो क्या यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच है, बिल्कुल दूसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इसकी पोजीशन में बतानी पड़ेगी, सॉरी, पोजीशन कौन सी है, दूसरी पोजीशन है, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल। तो प्रोप 2 इनाइल 2 इथाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ये ब्यूट है बट नहीं है, ब्यूट। और सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कोई भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड है दूसरे पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो 2 इन जो है आपका सफिक्स प्राइमरी हो गया। और सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आप फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो क्या यूज करेंगे, ओट। तो ब्यूट 2 इन ओट, ब्यूट 2 इन और ओट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रोप 2 इनाइल 2 इथाइल ब्यूट 2, ये ई को हटा के ओ को ला देंगे, तो ब्यूटी नोट, ठीक है, ब्यूट 2 इनोट, ब्यूट 2 इनोट। ब्यूट 2 इनोट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो मैक्सिमम किताबें इस बातों को फॉलो करती है, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए समझ में आया। तो इस तरीके से आपको लिखना है ईस्टर का नाम, जब ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, ईस्टर के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग है। पर यदि ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है, ईस्टर के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो उस केस में कैसे नाम लिखते हैं, तो उस केस में नाम लिखते हैं हम सफिक्स सेकेंडरी जगह पे क्या यूज करते हैं, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो इस केस में बताइए, तो यही मेन चेन हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यही आपका मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो ईस्टर का कार्बन मेन चेन के साथ डायरेक्ट तो कनेक्टेड है, पर क्या ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, नहीं है। तो उस केस में आप सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे क्या यूज करोगे, ओट, सॉरी कार्बोक्सिलेट। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आप क्या यूज करोगे,
कार्बोक्सिलेट। बाकी इसी रूल से नाम लिखना है। अल्काइल की जगह पे वो ग्रुप को लिखोगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन कनेक्टेड है? CH3, तो उसका नाम क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल। उसके बाद प्रीफिक्स। तो क्या मेन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है? ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये अभी फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ईस्टर का कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड है। अभी भी ये फंक्शन ग्रुप है, सबसे सेकेंडरी है, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे यदि कोई ब्रांच होता, यहाँ पे ब्रांच होता, यहाँ पे ब्रांच होता तो होता, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, तो वर्ड रूट हेक्स। वर्ड रूट हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, तो एन। सफिक्स प्राइमरी की जगह पे एन, तो हेक्सेन, मिथाइल हेक्सेन। और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे इस फंक्शन ग्रुप का नाम, सफिक्स सेकेंडरी जगह पे इस फंक्शन ग्रुप का नाम, जो कि मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है। तो क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। अब पहले पोजीशन पे है तो 1 कार्बोक्सिलेट ऐसे भी लिख सकते हैं, या मिथाइल हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, हेक्सेन कार्बोक्सिलेट ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैक्सिमम किताबें इस बातों को फॉलो करती है, क्योंकि उनका कहना है यदि फंक्शन ग्रुप पहले पोजीशन पे तो आप उसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? मिथाइल हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलिए लिख लेंगे नाम, बताइए नाम लिख लेंगे। चलिए लिख लेंगे। तो एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, इस पर आप खुद ट्राई करके बताएंगे। इस कंपाउंड में भी आपका जो फंक्शन ग्रुप है ईस्टर, वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब मेन चेन के साथ उसकी नंबरिंग नहीं होगी। चलिए इसका नाम लिख के बताइए। चलिए लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप? मैं 5 तक गिन देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? यहाँ से नहीं, ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसी रूल्स को फॉलो करके आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नंबरिंग करना होता है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड की जो नंबरिंग होती है वो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है। ब्रिज हेड कार्बन का मतलब है ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, इस कार्बन से स्टार्ट होती है। और एक ब्रिज हेड कार्बन से आपको दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है, पहले सबसे लंबे रास्ते से, फिर एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है उससे छोटे रास्ते से, और फिर एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है सबसे छोटे रास्ते से। ये होता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम, नंबरिंग करने का रूल। ठीक है, इसी तरीके से नंबरिंग करते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड का। फंक्शन ग्रुप कहीं से भी कनेक्टेड है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का जो रूल है उसी रूल से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से या तो यहाँ से स्टार्ट होगा, या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यदि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है पहले सबसे लंबे रास्ते से, इस रास्ते से। पहले सबसे लंबे रास्ता यही है, तो एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे पहले सबसे लंबे रास्ते से, जो कि ये है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो
इस सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलेगा। पर यदि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें और इसी रास्ते को फॉलो करना है, क्योंकि इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक जाना है, पहले सबसे लंबे रास्ते से, सबसे लंबा रास्ता यही है, तो पहले इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो एक साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है और दूसरे साइड से नंबरिंग करने पे ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे, बताइए किस साइड से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। प्रायोरिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, डबल बॉन्ड का जो रिस्पेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 पहुंच गए। इस ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंच गए। फिर से इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक जाएंगे। अभी दो रास्ता बचा है, ये और ये। इन दोनों में से लंबा रास्ता कौन सा है? ये। तो पहले इधर से चलेंगे। तो 7 8 और 9, इसको 9 देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसको पहले नंबर 1 दे चुके हैं। हाँ, पर यहाँ पे पहुंच गए। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, और रास्ते में कोई कार्बन आएगा तो उसको नंबरिंग देते चलेंगे। तो ये इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी कार्बन नहीं आया तो यही नंबरिंग हो जाएगा। तो ये हो गया इसका नंबरिंग। इसी तरीके से बाईसाइक्लिक कंपाउंड की हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर दिया, हमें एक दो सब्स्टिट्यूएंट मिला। क्या ये भी सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप है, ईस्टर का कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये सफिक्स सेकेंडरी है, ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स बनेगा। तो नाम लिखेंगे इस रूल से, अल्काइल। अल्काइल के बाद फिर लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट, नहीं, प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। नहीं, अल्का ईस्टर का नाम लिखते हैं तो उसमें वर्ड रूट यूज करते हैं, पर इस कंपाउंड में बाईसाइक्लो आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो अल्काइल प्रीफिक्स वर्ड रूट, वर्ड रूट। ये तो जनरल रूल हुआ ईस्टर के लिए, पर यहाँ पे आपको बाईसाइक्लो यूज करना पड़ेगा। तो अल्काइल प्रीफिक्स वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी, और फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो अल्काइल, तो अल्काइल में क्या लिखेंगे? वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये रहा दो कार्बन का कंपाउंड जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इस केस में हम यूज करेंगे इथाइल। दो कार्बन निकले क्या यूज करते हैं? इथाइल। तो अल्काइल की जगह पे इथाइल, अल्काइल की जगह पे इथाइल। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में मतलब सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच। तो क्या यहाँ पे ब्रांच है? ये रहा और ये रहा, दो ब्रांच है, और इसका भी नाम इथाइल है क्योंकि दो कार्बन का है। तो इसका भी नाम इथाइल है और ये भी दो कार्बन का है, तो इसका भी नाम इथाइल है। तो दोनों के पोजीशन क्या है? 3,5। तो 3,5 अब यूज करेंगे डाई इथाइल। ठीक है ना, अब यूज करेंगे हम डाई इथाइल। इसको साथ में जोड़ के डाई इथाइल नहीं लिखना है फ्रेंड्स। ये इथाइल और ये इथाइल दोनों अलग अलग है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, पर ये अल्काइल है, तो इसको भी जोड़ के ट्राई इथाइल मत लिखना। ये इथाइल अलग है, ये इथाइल अलग है। इथाइल 3,5 डाई इथाइल। अब यूज करेंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। जब आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लिखना सिखाया था तब मैंने आपको बताया था बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए आप प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हो? बाईसाइक्लो लिखते हो। तो प्रीफिक्स के बाद हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का कंपाउंड है? 8 कार्बन का है कि नहीं? 8 कार्बन का कंपाउंड है, तो वर्ड रूट ऑक्ट, ऑक्ट। सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कोई भी डबल बॉन्ड है? पहले पोजीशन पे है, तो ऑक्ट 1E, ऑक्ट 1E। और जो आपका ईस्टर है यहाँ मेन चेन से कनेक्टेड तो है, सॉरी हाँ मेन चेन से कनेक्टेड है, पर मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो इसके केस में हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। तो 1 कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट। ऐसे भी लिख सकते हो, या जहां जहां पे 1 है उसको आप हटा भी सकते हो। जहां जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को हटा के दोनों को साथ में लेके आ जाओ।
इन दोनों को साथ में लेके आ जाओ। अब ई अब नहीं हटेगा ई, क्योंकि ई के बाद सी आ रहा है, इसमें कहीं पे सी है नहीं, ई के बाद ओ आए, आई आए, ए आए, यू आए, तब ई हटेगा। अब मत हटा देना ई को, ठीक है। तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इथाइल 3,5 डाइथाइल, डाइथाइल बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ऑक्टीन, और 1 को हटा दिया और यहाँ पे 1 को हटा के और कार्बोक्सिलेट लिख लेंगे, कार्बोक्सिलेट, ऐसे भी लिख सकते, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। इथाइल 3,5 डाइथाइल बाईसाइक्लो ऑक्टीन कार्बोक्सिलेट। चलिए समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ईस्टर का नाम लिखना है। ओट कब लिखना है? जब ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है। और कार्बोक्सिलेट कब लिखना है? जब आपका ईस्टर का कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड तो है, पर ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, उस केस में आप क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलेट। अब ईस्टर की जगह पे आप प्रीफिक्स भी यूज करोगे। कब? जब आपका ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तब प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स में जो इसका नाम लिखते हैं थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आज के लेक्चर में हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है ना। इसका प्रीफिक्स का जो नाम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको हम लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में इसके प्रीफिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो अभी तक फ्रेंड आपने जितना भी कंपाउंड देखा, पिछले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में अभी तक, आपने देखा कि आपके कंपाउंड में एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट था, है कि नहीं। आपने जितना भी कंपाउंड देखा उसमें एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट था। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा 2-3 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि यदि एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें से कोई एक ही फंक्शन ग्रुप बनेगा, बाकी सब क्या बन जाएंगे? सब्सिक्वेंट और ब्रांच। जैसे समझ लीजिए कोई राज्य है, उसका एक राजा है, अभी राजे के बहुत सारे बेटे हैं, ठीक है ना। राजे के बहुत सारे बेटे हैं। अब उसमें से हर कोई जो है उस राजे के पोजीशन के लिए उत्तराधिकारी है, क्योंकि राजा का बेटा है वो। पर क्या गद्दी हर किसी को मिलेगी? क्या नहीं, गद्दी उसको मिलेगी जो सबसे ज्यादा योग्य होगा, है कि नहीं। जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसको गद्दी मिलती है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि यदि आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो किस फंक्शन ग्रुप पे आने पे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा चेंज हुई? किस फंक्शन ग्रुप के आने पे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा चेंज हुई, या किस कंपाउंड का किस फंक्शन ग्रुप का इफेक्ट उस कंपाउंड पे सबसे ज्यादा दिखता है, वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाता है। और बाकी बच्चों के जो फंक्शन ग्रुप होते हैं वो क्या बन जाते हैं?
सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। समझ लीजिए कोई एक अल्केन है, उससे 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक्स वाई जेड। मान लीजिए 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक्स वाई जेड। अब तीनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि तीनों को तीनों फंक्शनल ग्रुप है, पर जेड ने उस कंपाउंड के ऊपर 60% अपना इफेक्ट दिखाया। कितना? 60%। वाई ने उस कंपाउंड के ऊपर 30% अपना इफेक्ट दिखाया और जेड ने उस कंपाउंड के ऊपर 10% अपना इफेक्ट दिखाया। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसने दिखाया? उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा चेंज किसने किया? जेड ने। तो जेड आपका क्या बन जाएगा? मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और वाई और एक्स आपका क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यदि आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से एक ही आपका फंक्शन ग्रुप बनता है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच बन जाते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा? यदि हमारे कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो हर किसी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जरा जाके देखो किसके जो प्रॉपर्टी है वो कंपाउंड पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो हमें हर किसी फंक्शन ग्रुप के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा जाके। क्या हम लैब में जाके हर किसी फंक्शन ग्रुप का टेस्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास इतना समय भी नहीं, हमारे पास लैब भी नहीं है। तो IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, सारा एक्सपेरिमेंट करके फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर बना दिया है कि ये जो फंक्शन ग्रुप होता है, जो ऑर्डर है, उसमें जो ऊपर आता है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, जो नीचे आता है उसका इफेक्ट कम होता है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को याद कर लेंगे और जब भी हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा हम चेक करेंगे उस ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन सा फंक्शन ग्रुप आता है। जो सबसे ऊपर आता है वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप है आपके सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच बन जाएंगे। तो हमें वो ऑर्डर लिखना पड़ेगा और हमें याद करना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम लैब में जाए और एक एक करके एक्सपेरिमेंट करें, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। बाद में आप लोग यदि किसी कॉलेज के प्रोफेसर बने या BSc MS PhD करेंगे तो आपके पास हो सकता है खुद का लैब हो, और अभी तो नहीं है ना। तो अभी हम ये ऑर्डर याद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फंक्शन ग्रुप के ऑर्डर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, और यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले जो आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, यही होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शन ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं कार्बोक्सी। उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा? दो कंडीशन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर रखने वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कब सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है? तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जब एग्जांपल लिया था तो हमने देखा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड भी ना हो, तो उस केस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो पहला वाला केस पॉसिबल नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बड़ा कोई फंक्शन ग्रुप आए जो मेन फंक्शन ग्रुप बन जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। हाँ, पर दूसरा केस पॉसिबल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को ना तो मेन चेन में इंक्लूड किया है और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इस केस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा, और उसकी जगह पर हम यूज करेंगे कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे हम यूज करेंगे ओइक एसिड। अब ओइक एसिड कब यूज करेंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब फंक्शनल ग्रुप हो
जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, तब उसकी जगह पे हम यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन का मेन चेन के साथ नंबरिंग हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तो है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन मेन चेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उस केस में हम सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला फंक्शन ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ब्रांच बन जाए, तब हम यूज करेंगे कार्बोक्सी, और जब फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो ओइक एसिड भी यूज कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। वो हमें देखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है में कि नहीं है, मेन चेन में इंक्लूड किया गया है कि नहीं, इंक्लूड किया गया है तो ओइक एसिड, और नहीं इंक्लूड किया गया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेकंड जो है वो है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जो होता है ये होता है H डबल बॉन्ड OOH, या तो ऐसा लिखा मिलेगा या SO3H, ऐसा लिखा मिलेगा, दोनों सेम बात है, या तो ऐसा लिखा मिल सकता है या तो ऐसा। तो सल्फोनिक एसिड की जगह पे हम यूज करेंगे सल्फो, क्या यूज करेंगे, सल्फो प्रीफिक्स। सल्फोनिक एसिड जब आपका ब्रांच बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, सल्फो। अब कब बन सकता है, सोचिए, सल्फोनिक एसिड आपका प्रीफिक्स या ब्रांच कब बन सकता है, जब सल्फोनिक एसिड के जो सल्फर है, सॉरी, सल्फोनिक एसिड जिस चेन से कनेक्ट है उस चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड जो है दो फंक्शन ग्रुप है, पर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है तो ये मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और ये आपका प्रीफिक्स बन जाएगा, है कि नहीं। एक तो ये हो सकता है और यही हो सकता है, इसके पास कार्बन तो है नहीं, कार्बन होता तो फिर वो वाला केस भी बनता, पर इसके पास कार्बन नहीं है। तो सल्फोनिक एसिड कब बनेगा आपका प्रीफिक्स, जब जिस चेन से सल्फोनिक एसिड कनेक्ट है उस चेन में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और सल्फोनिक एसिड आपका प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो उसकी जगह पर हम यूज करेंगे सल्फो। पर यदि आपका सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप है तो उसकी जगह पे हम यूज करेंगे सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे हम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड ही, सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे। तो यदि हमारा सल्फोनिक एसिड किसी चेन में कनेक्ट है और उस चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसके अलावा कोई भी फंक्शन ग्रुप है, तो मेन फंक्शन ग्रुप तो सल्फोनिक एसिड ही बनेगा, चाहे ये अकेले रहे चाहे इसके नीचे का कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ही हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बनेगा, और उस केस में हमें सफिक्स सेकेंडरी जगह पे यूज करना है सल्फोनिक एसिड। तो प्रीफिक्स में यूज करना है सल्फो और सफिक्स सेकेंडरी जगह पे क्या यूज करना है, सल्फोनिक एसिड। समझ में आया, बताइए। ये रहा हमारा शुरुआत का दो फंक्शन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स बन सकता है। कैसे, प्रायोरिटी ऑर्डर से तो फिर नहीं बन सकता क्योंकि वो सबसे ऊपर आता है। हाँ, पर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं है और मेन चेन में इंक्लूड भी नहीं है, तो उस केस में प्रीफिक्स बन सकता है, और वो अब फिर यूज करेंगे हम कार्बोक्सी। और ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं हम सफिक्स सेकेंडरी, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और सल्फोनिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो, और सफिक्स सेकेंडरी क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत के दो फंक्शन ग्रुप समझ में आए, कैसे नाम लिखना है, प्रीफिक्स और सफिक्स सेकेंडरी। तीसरा फंक्शन ग्रुप जो है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। ये मैं आपको बना के भी दिखाया था कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आना है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, तो आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है।
एसिड एनहाइड्राइड की जगह पे आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, कोई भी प्रीफिक्स आपको एसिड एनहाइड्राइड की जगह पे यूज नहीं करना है। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आपको आप यूज कर सकते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे यूज कर सकते हैं आप ओइक एनहाइड्राइड जब आपका एनहाइड्राइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया हो, जब आपके एनहाइड्राइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया हो, मतलब आपके एनहाइड्राइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है ओइक एनहाइड्राइड। तो यदि आपके ओइक कार्बोक्स एसिड एनहाइड्राइड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया हो और एसिड एनहाइड्राइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ओइक एनहाइड्राइड। और यदि एसिड एनहाइड्राइड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, एसिड एनहाइड्राइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, फिर भी वो सफिक्स सेकेंडरी बन सकता है, फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, पर उसकी जगह पे आप नाम यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी जगह पे आप क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड की जगह पे आप ओइक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हो और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि एसिड एनहाइड्राइड कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं। यदि मेन चेन में इंक्लूड है तो ओइक एनहाइड्राइड, यदि मेन चेन में इंक्लूड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए हो गया हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप। चौथा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ईस्टर। ईस्टर, तो ईस्टर क्या होता है, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डैश, यही होता है ईस्टर, है कि नहीं, यही होता है ईस्टर। तो ईस्टर के केस में प्रीफिक्स तो होता है, पर हम इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसका नाम लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस लेक्चर के लास्ट में हम सीखेंगे ईस्टर जब प्रीफिक्स हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो प्रीफिक्स ऐसा होता है पर उसका नाम ऐसा कोई फिक्स वर्ड नहीं होता है, जैसे ओइक एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ऐसा कोई फिक्स वर्ड नहीं होता है। हाँ, पर इसका प्रीफिक्स होता है जो कि हम आज के लेक्चर में लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए। पर ईस्टर जब हमारा फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे हम ओट भी लिख सकते हैं। बताइए कब लिख सकते हैं ओट, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ओट कब लिख सकते हैं, जब ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है, ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो इसके में हम ओट लिखेंगे। पर हम कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं। कब, जब ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, ईस्टर के कार्बन की मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया और ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो कि हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स, ये होता है एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड जब हमारा प्रीफिक्स बनेगा तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, बताइए। इसके पहले हमने पढ़ा है एसिड हैलाइड में क्या लिखेंगे, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। जब हमारा एसिड हैलाइड प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो हम यूज करेंगे हेलो फॉर्माइल। अभी एक्स की जगह पे यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्माइल, एस की जगह पे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, एस की जगह पे ब्रोमीन है तो ब्रोमोफ्लोराइड, एस की जगह पे आयोडीन है तो आइडोफॉर्माइल। ये सब मैंने आपको सिखाया था जब एसिड हैलाइड का हमने नाम लिखा था। तो एसिड हैलाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में क्या लिख सकते हैं, हेलो फॉर्माइल, जब हमारा एसिड हैलाइड प्रीफिक्स ब्रांच बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। पर एसिड हैलाइड की जगह पे हम सफिक्स सेकेंडरी में लिखेंगे ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। कब, जब एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है, जब एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, एसिड हैलाइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो हम यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। और यहाँ पे भी यदि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड, तो ऑयल हैलाइड। पर यदि एसिड हैलाइड के कार्बन की मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, एसिड हैलाइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड।
फिर कब लिखेंगे, जब एसिड हैलाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, एसिड हैलाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तब हम यूज करेंगे कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड। समझ में आ रहा है? तो एसिड एनहाइड्राइड का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, पर सफिक्स सेकेंडरी होता है, ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखना पड़ेगा एसिड एनहाइड्राइड कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है कि नहीं। यदि मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो ओइक एनहाइड्राइड। और मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और नहीं मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगला फंक्शन ग्रुप है ईस्टर। तो ईस्टर के केस में प्रीफिक्स होता है पर कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको आज के लेक्चर में लास्ट में देखेंगे। तो ईस्टर की जगह पे हम ओटे लिख सकते हैं सफिक्स सेकेंडरी में, जब ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है, ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है। पर यदि ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, ईस्टर के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। एसिड हैलाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में लिख सकते हैं हेलोफॉर्माइल। कब, जब हमारा एसिड हैलाइड प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। और एसिड हैलाइड की जगह पे हम सफिक्स सेकेंडरी में लिख सकते हैं ऑयल हैलाइड, जब एसिड हैलाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, मेन चेन के साथ नंबरिंग है। पर एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और एसिड हैलाइड के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो हम यूज करेंगे कार्बोनाइल हैलाइड। और हेलोजन की जगह पे फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आपको लिखना पड़ेगा, एस की जगह पे जो भी ग्रुप कनेक्ट है उस हिसाब से। ठीक है, चलिए समझ में आया। था एसिड हैलाइड। अब बताइए ईस्टर आपका कब प्रीफिक्स बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा। ईस्टर जिस चेन में कनेक्ट है उस चेन में एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों कनेक्ट है, इन तीनों में से कोई भी कनेक्ट है। तो क्योंकि ये एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर से ऊपर है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो वो तीनों में से कोई एक फंक्शन ग्रुप बनेगा और ईस्टर आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ब्रांच बन जाएगा। वैसे एसिड हैलाइड आपका कब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ब्रांच बनेगा। एक तो एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और एसिड हैलाइड के कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं है, तो उस केस में आपका एसिड हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। वो तो केस हम कवर कर चुके हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर में जब हमने एसिड हैलाइड के बारे में पढ़ा था। पर जिस चेन से एसिड हैलाइड कनेक्ट है उस चेन से इसके ऊपर वाला कोई एक फंक्शन ग्रुप कनेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा, उसका ऊपर वाला फंक्शन ग्रुप है वो मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और एसिड हैलाइड जो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सोच पाएंगे। ये सारे ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मल्टी फंक्शन ग्रुप का जो क्वेश्चन है कि एक चेन में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, उसको मैं आज नहीं कराऊंगा, अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो अगले लेक्चर में आप ऑर्डर याद करके आना, तो फिर हम मल्टी फंक्शन ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है। चलो 5 हो गया। छठा फंक्शन ग्रुप जो कि हमारा अमाइड। अमाइड, तो अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये होता है। ये तो प्राइमरी अमाइड है, फिर नाइट्रोजन से एक चेन कनेक्ट होगा या कोई कार्बन कनेक्ट होगा, सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। तो सब मैंने आपको सिखाया था कि नाइट्रोजन से जो भी ग्रुप कनेक्टेड है वो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है और उसकी पोजीशन के लिए हम N यूज करते हैं। जैसे यहाँ से कोई मिथाइल कनेक्ट होता तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट होता और उसकी पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, N, तो N कॉमा मिथाइल। ये अमाइड है, तो अमाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में लिखेंगे कार्बोमाइल। कार्बोमाइल, जब आपका अमाइड जो है वो प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तब हम यूज करेंगे कार्बोमाइल। कब बनेगा, जब आपके अमाइड का मेन चेन में इंक्लूड ना हो और मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड भी ना हो, तो इस केस में आपका अमाइड प्रीफिक्स बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और वो केस तो हम कवर कर चुके हैं, हमने जब अमाइड के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था। और एक केस ये भी हो सकता है कि अमाइड जिस चेन में कनेक्टेड है
उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप जो अमाइड से ऊपर है, जैसे एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जैसे फंक्शन ग्रुप कनेक्ट है जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर अमाइड से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपका अमाइड क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा, और उसकी जगह पे आपको यूज करना है कार्बोमाइल। क्या यूज करना है, कार्बोमाइल। अब अमाइड की जगह पे सबसे सेकेंडरी में हम यूज करेंगे अमाइड। अमाइड ही यूज करेंगे जब अमाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया हो और अमाइड के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, अमाइड ही यूज करेंगे। तो अमाइड के कार्बन को यदि मेन चेन में इंक्लूड किया है, अमाइड के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो अमाइड। पर यदि अमाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और अमाइड के कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो अमाइड के कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उस केस में यूज करेंगे कार्बोक्स अमाइड। कार्बोक्स अमाइड, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्स अमाइड। तो अमाइड की जगह पे यूज करेंगे कार्बोमाइड प्रीफिक्स में, जब हमारा अमाइड प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। पर यदि हमारा अमाइड फंक्शन ग्रुप बन जाए तो इसी जगह पे हम अमाइड भी यूज कर सकते हैं और कार्बोक्स अमाइड भी यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन है कि अमाइड के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं। मेन चेन में इंक्लूड है तो अमाइड, मेन चेन में इंक्लूड नहीं है तो कार्बोक्स अमाइड। ठीक है, चलिए सातवां फंक्शन ग्रुप जो कि हमारा साइनाइड। साइनाइड, तो साइनाइड क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होता है साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो साइनाइड की जगह पे प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे साइनो, यूज करेंगे साइनो। तो साइनाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे साइनो जब साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ब्रांच बन जाए। तो जब भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे हम यूज करेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल कब यूज करेंगे नाइट्राइल, जब साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया हो और साइनाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग हो, तो नाइट्राइल। पर साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और साइनाइड कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो उस केस में हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, तो साइनाइड की जगह पे हम नाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं और कार्बोनाइट्राइल भी। हमें देखना पड़ेगा साइनाइड के कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, सॉरी मेन चेन में इंक्लूड किया है कि नहीं। मेन चेन में इंक्लूड किया है तो नाइट्राइल, और मेन चेन में यूज नहीं किया है तो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, आठवां फंक्शन ग्रुप आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड जो होता है ये होता है आपका आइसोसाइनाइड। डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे कार्बन जो है वो मेन चेन से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो कार्बन जो है वो मेन चेन से कनेक्टेड होगा साइनाइड में, Cn में से कार्बन जो होगा वो मेन चेन के साथ कनेक्टेड होगा। और आइसोसाइनाइड में Cn में से नाइट्रोजन जो है वो मेन चेन के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड के केस में हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे आइसोसाइनाइड यूज करेंगे। आइसोसाइनाइड की जगह पे हम आइसोसाइनाइड यूज करेंगे। तो आइसोसाइनाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में आइसोसाइनाइड ही यूज करेंगे जब हमारा आइसोसाइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए और ब्रांच बन जाए। कैसे बन सकता है, देखो आप जो के सोच रहे हो कि आइसोसाइनाइड की कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड ना होना चाहिए, मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ये आइसोसाइनाइड में जो है नाइट्रोजन है वो मेन चेन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन कभी भी मेन चेन में इंक्लूड करेंगे ही नहीं। नाइट्रोजन को नंबरिंग थोड़ी ना मिलता है, नंबरिंग तो कार्बन को मिलता है, तो इसको कभी भी मेन चेन में आप इंक्लूड नहीं करोगे। इसके कार्बन कभी भी मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है मेन चेन से कनेक्टेड है। तो ये प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट कब बन सकता है, ये जिस चेन में कनेक्टेड है इसके ऊपर का जो 7 फंक्शनल ग्रुप है उसमें से कोई एक जो है उसी चेन में कनेक्टेड है। तो क्योंकि इसके ऊपर जो भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, तो मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो आइसोसाइनाइड ऐसे ही आपका सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच बन सकता है। आप जैसा सोच रहे हो ना ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है मेन चेन से कनेक्टेड है, तो इसके नाइट्रोजन कभी भी मेन चेन के साथ नंबरिंग मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में। तो आइसोसाइनाइड की जगह पे प्रीफिक्स में आप लिखोगे आइसोसाइनाइड
और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आप लिखोगे कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन। तो आइसोसाइनेट का कार्बन, आइसोसाइनेट जब आपका फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे हम सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करेंगे, कार्बाइल अमीन। क्या यूज करेंगे, कार्बाइल अमीन। और प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनाइड, जब आपका आइसोसाइनाइड जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ब्रांच बन जाए। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो 7 हो गया ना। 8वां फंक्शन ग्रुप जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। क्या कहानी है, वही कहानी है कि एल्डिहाइड के कार्बन को ना तो मेन चेन में इंक्लूड किया है और ना ही मेन चेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इस केस में आपका एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो इसकी जगह पे आप लिखोगे फॉर्माइल। क्या लिखोगे, फॉर्माइल। या तो एल्डिहाइड जिस चेन से कनेक्टेड है उस चेन में और भी फंक्शनल ग्रुप है जो एल्डिहाइड से हायर प्रायोरिटी वाले हैं, जैसे अमाइड है, एसिड हैलाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें से यदि कोई भी है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एल्डिहाइड से। तो उसके इसमें आपका एल्डिहाइड क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, फॉर्माइल लिखोगे। अब एल्डिहाइड जब आपका सफिक्स सेकेंडरी बन जाए तो उसकी जगह पे आप अल भी यूज कर सकते हो और कार्ब एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो। अल भी यूज कर सकते हो और कार्ब एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो। अल कब, जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है और एल्डिहाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नाम नहीं गया, तो आप अल पर एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है और एल्डिहाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नमी नहीं है, तो कार्ब एल्डिहाइड। तो अब क्या, कार्ब एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की जगह पे आप फॉर्माइल यूज कर सकते हो जब एल्डिहाइड आपका प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। जब आपका फंक्शन ग्रुप बन जाए तो अल भी यूज कर सकते हो और कार्ब एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो। कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है कि नहीं। यदि एल्डिहाइड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है तो अल, और नहीं यूज किया है तो कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, यह है 8वां फंक्शन ग्रुप। 9वां जो है वो है कीटोन। कीटोन, तो कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये डैश। एल्डिहाइड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, जबकि कीटोन में कार्बन से दोनों साइड जो है ब्रांच कनेक्टेड होता है। जबकि कीटोन में कार्बन के दोनों साइड क्या कनेक्ट होता है, ब्रांच कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ में। तो इसकी जगह पे आप प्रीफिक्स में यूज करोगे कीटो। क्या यूज करोगे, कीटो। प्रीफिक्स में क्या यूज करोगे, कीटो। वही कहानी है कि कीटोन के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया और कीटोन के कार्बन की मेन चेन से, कीटोन का कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं है। तो इस केस में आपका कीटोन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो कीटो, या तो कीटोन जिस चेन में कनेक्ट है उस चेन में इससे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप भी कनेक्ट है। तो इस केस में आपका कीटोन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो इस केस में प्रीफिक्स की जगह पे आप कीटो यूज कर सकते हो या तो आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। कुछ कुछ किताब में कीटो लिखा मिलता है और कुछ कुछ किताबों में ऑक्सो लिखा मिलता है। तो कीटो भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। देखना आपकी किताबों में क्या यूज किया है, कीटो,
कि ऑक्सो, उस हिसाब से आप प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो यूज कर सकते हो। और जब आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे आपको यूज करना है ओन। ओन क्या यूज करना है? ओन, वन नहीं है, ओन है। जब आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उस केस में आपको क्या यूज करना है? ओन यूज करना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के बाद क्या आया? कीटोन आया। ठीक है, समझ में आया? अगला फंक्शन ग्रुप जो है वो है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? OH। यही होता है अल्कोहल, OH। तो अल्कोहल की जगह पे आपको प्रीफिक्स में यूज करना है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। जब आपका अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है? हाइड्रोक्सी। और जब आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे आपको यूज करना है ऑल। अल नहीं है, ऑल है। ठीक है ना? जब आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो क्या यूज करना है? ऑल। सबसे सेकेंडरी जगह पे क्या यूज करना है? ऑल। अल नहीं है, अल एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। और हाइड्रोक्सी का यूज करना है जब आपका अल्कोहल जो है क्या बन जाए? ब्रांच बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। ठीक है, चलिए समझ में आया? मिटा दे। चलिए लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो 10 हो गया। चलिए 11वां नंबरिंग देख लीजिएगा, यदि गलत हो गया तो सही कर लीजिएगा। तो अल्कोहल हो गया ना, थायोल। थायोल में क्या होगा? OH की जगह पे SH, OH की जगह पे SH। तो थायोल में, अल्कोहल में OH होता है और थायोल, थायोल नहीं थायो अल्कोहल, सॉरी थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल का मतलब OH होता है, पर थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। तो OH में से यदि आप O को हटा के S लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? थायो अल्कोहल। क्या बन जाएगा? थायो अल्कोहल। समझ में आया? तो अल्कोहल का मतलब होता है OH, और O हटा के S लगा दोगे तो आपका हो जाएगा थायो अल्कोहल। तो जब आपका थायो अल्कोहल प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो उसकी जगह पे हम यूज करेंगे मरकैप्टो। मरकैप्टो। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? मरकैप्टो। जब आपका थायो अल्कोहल प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? मरकैप्टो। पर यदि आपका थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाए, ठीक है ना, जब आपका थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसकी जगह पे हम यूज करेंगे थायोल। थायोल। जैसे अल्कोहल में क्या यूज करते हैं? ऑल। क्योंकि ये थायो अल्कोहल है तो थायो आपको दिखाना पड़ेगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि O की जगह पे सल्फर है। थायोल की जगह पे क्या यूज करोगे? थायो। हाँ, सबसे सेकेंडरी की जगह पे क्या यूज करोगे? थायोल। ठीक है, तो थायो अल्कोहल, मरकैप्टो और थायोल। मरकैप्टो कब? जब आपका थायो अल्कोहल प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। और थायोल कब? जब आपका थायो अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाए। ठीक है, समझ में आया? अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अमाइंस। अमाइंस, तो अमाइंस क्या होता है? NH2। ये होता है अमाइंस। तो इसकी जगह पे प्रीफिक्स हम यूज करेंगे अमाइनो। इसकी जगह पे हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे अमाइनो। तो अमाइंस की जगह पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे अमाइनो और सफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे अमाइन।
सभी सेकेंडरी क्या यूज करेंगे, अमाइन। तो अमाइंस की जगह पे जब हमारा अमाइन सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ब्रांच बन जाए, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, अमाइनो। और जब हमारा मेन चेन में प्रेजेंट हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, अमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि है अल्कीन और अल्काइन है। अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड और अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में ना आपका कोई प्रीफिक्स होता है, ना ही सफिक्स सेकेंडरी होता है। ना प्रीफिक्स होता है, ना सफिक्स सेकेंडरी होता है, सफिक्स प्राइमरी होता है। याद है, सफिक्स प्राइमरी होता है। जब आपका डबल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी में आप क्या लिखोगे, इन। और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी में क्या लिखते हो, आइन, पोजीशन के साथ। पोजीशन के साथ तो ना सफिक्स सेकेंडरी है अल्कीन और अल्काइन का, और ना प्रीफिक्स है। इसका सफिक्स प्राइमरी होता है, पोजीशन के साथ हम इन या आइन लिखते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया। आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप, इसमें रेस्ट ऑफ ऑल आता है। इसमें सारे फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ ऑल जैसे फ्लोरीन आएगा, इसमें इसमें क्लोरीन आएगा, इसमें ब्रोमीन आएगा, इसमें आयोडीन आएगा, इसमें आर आ जाएगा, इसमें ओ आर आ जाएगा, इसमें NO2 आ जाएगा, और इसमें NO भी आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या एज ए प्रीफिक्स ही प्रेजेंट होते हैं, सफिक्स नहीं, एज ए प्रीफिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जब आपको फ्लोरीन दिखे तो इसकी जगह पे लिखना फ्लोरो। क्या लिखना, फ्लोरो। जब क्लोरीन दिखे तो लिखना क्लोरो। जब ब्रोमीन दिखे तो ब्रोमो। और जब आयोडीन दिखे तो आइडो। आयोडो, आयोडो, ठीक है। आर तो मालूम है आपको, अल्काइल। आर के लिए क्या होता है, अल्काइल। ओ आर के लिए अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, ओ आर के लिए क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी। और इसको जरा ब्रैकेट में रखिए, इसको अभी आगे यूज है इसी लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूँ, जरा ब्रैकेट में रखिए और देख लीजिए। ओ आर को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं। ओ आर को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। आज के लेक्चर में यूज होने वाला है, तो नाम याद रखिएगा। ओ आर को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। OCH3 रहेगा तो मिथॉक्सी। OCH2CH3 रहेगा तो इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन का है। प्रोपेन ऑक्सी, ब्यूटेन ऑक्सी, पेंटेन ऑक्सी, हेक्सोन ऑक्सी, इस तरीके से, ठीक है। और NO2 को क्या लिखेंगे, नाइट्रो। नाइट्रो। और NO को नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अल्काइल, अल्कोक्सी, नाइट्रो और नाइट्रोसो। नाइट्रो और नाइट्रोसो, तो ऐसे करके इसका नाम लिखना है, और प्रीफिक्स में ही आएंगे ये, ठीक है। तो नाइट्रो और नाइट्रोसो लिख लीजिए। ये रहा फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जैसे जैसे हैं वैसे वैसे आप याद करेंगे। जिस चीज से आपके फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है वैसे वैसे आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर ले।
ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या था बताइए, आप किताब में देख के बताइए, याद मत कीजिए, अगले लेक्चर में याद करके आना। बताइए पहला क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या था, सल्फोनिक एसिड। तीसरा क्या था, एसिड एनहाइड्राइड। फिर क्या था, ईस्टर। ईस्टर। फिर पांचवा क्या था, एसिड हैलाइड। छठा क्या था, हाँ छठा अमाइड। सातवां क्या था, साइनाइड। फिर आठवां क्या था, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। आगे क्या था बताइए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। फिर क्या था, कीटोन। फिर क्या था, अल्कोहल। फिर क्या था, थायो अल्कोहल। फिर अमीन। अमीन। 10th 11 12 13 14। अमीन के बाद क्या था, अल्कीन और अल्काइन। अब फिर था हमारा रेस्ट ऑफ ऑल। रेस्ट ऑफ ऑल ये था। तो यहाँ पे तो 15 हो रहा है, कोई छूट गया क्या, मैंने सबका नाम सिखाया कि नहीं आपको, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। हाँ मैं सारा नाम शायद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सिखाया, सल्फोनिक एसिड के बारे में सिखाया, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में सिखाया आपको, ईस्टर के बारे में सिखाया, एसिड हैलाइड के बारे में, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। हाँ मैंने सारा नाम सिखाया, तो हो सकता है नंबरिंग में गलत हो गया हो, उसको सही कर लीजिएगा। बाकी जहाँ तक मुझे याद है मैंने सारा सिखाया है। ठीक है चलिए, तो ये हो गया आपका फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर। चलिए बताइए, ये है और ये है। आगे फंक्शन ग्रुप में तीनों है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, अमीन है। तो बताइए कौन फंक्शन ग्रुप बनेगा और कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये है और ये है। बताइए कौन फंक्शन ग्रुप बनेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये फंक्शन ग्रुप बन जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर है, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो इसकी जगह पे आप लिखोगे सफिक्स सेकेंडरी, और इसकी जगह पे प्रीफिक्स, और इसकी जगह पे भी प्रीफिक्स। ये है और आपका ये है। बताइए ये है, ये है, तो कौन आपका फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। ये सबसे ऊपर है तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है चलिए एक और बता दीजिए, यदि आपके फंक्शन ग्रुप में ये है और ये है, तो कौन बनेगा फंक्शन ग्रुप, ये, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, सफिक्स सेकेंडरी, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो इसकी जगह पे प्रीफिक्स और इसकी जगह पे भी प्रीफिक्स। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आना है, तब हम मल्टी फंक्शन ग्रुप के क्वेश्चंस लेंगे, तब हम मल्टी फंक्शन ग्रुप के नाम लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में आए और ये ऑर्डर याद करके आए। ठीक है चलिए, आज के लेक्चर में हमें एक चीज और कवर करना था, बता दिए क्या, हाँ ईस्टर के प्रीफिक्स। जब ईस्टर हमारा प्रीफिक्स हो तो इसके इसमें नाम कैसे लिखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे कंपाउंड में ईस्टर ईस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यदि हमारे कंपाउंड में ईस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? उसका नाम कैसे लिखते हैं? तो ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ डैश, ये होता है ईस्टर। अब इसका नाम जब एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट हो ईस्टर, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो इसमें भी दो केस बनेगा। यदि आपके मेन चेन के साथ ईस्टर का कार्बन कनेक्ट है, यदि आपके मेन चेन के साथ ईस्टर का कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में ईस्टर का नाम एज अ प्रीफिक्स अलग तरीके से लिखा जाता है। और यदि ऑक्सीजन आपके मेन चेन के साथ कनेक्ट है, जो आपका मेन चेन है उसके साथ ईस्टर का ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो उस केस में भी उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इन दोनों का नाम अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ईस्टर का कौन सा एटम आपके मेन चेन में कनेक्ट है, आप उस हिसाब से ईस्टर का नाम लिखते हो प्रीफिक्स में। ठीक है, कार्बन कनेक्ट होगा तो अलग तरीके से और ऑक्सीजन कनेक्ट होगा तो अलग तरीके से। अब इन दोनों में से कोई भी आपके मेन चेन के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों के आगे डैश है क्या? दोनों का आगे डैश है, दोनों का नाम अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप समझ जाएंगे कैसे लिखना है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। तो इन दोनों कंपाउंड में एज अ ईस्टर प्रीफिक्स प्रेजेंट है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कैसे पता चला? तो आपका मेन चेन तो यही हो गया फ्रेंड, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके मेन चेन में ईस्टर के अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आप अपना पायरिटी ऑर्डर चेक कीजिए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पायरिटी है वो ईस्टर से ज्यादा मिलेगी। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पायरिटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वो तो एज अ फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट होगा और यही आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि यदि आपके मेन चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है वो आपका फंक्शन ग्रुप बन जाता है और जो नीचे आता है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो ईस्टर नीचे आता है इसलिए सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका फंक्शन ग्रुप, ये आपका फंक्शन ग्रुप। ठीक है, चलिए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन आपके मेन चेन के साथ कनेक्टेड, देखो ना ऑक्सीजन जो है मेन चेन के साथ कनेक्ट है, और इसमें जो है आपका कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्ट है। तो दोनों अलग अलग है, इसमें आपका ऑक्सीजन मेन चेन के साथ कनेक्ट है और इसमें कार्बन आपके मेन चेन से कनेक्ट है दोनों ईस्टर ही, पर इसमें ऑक्सीजन और इसमें कार्बन, तो दोनों का नाम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो दो ग्रुप है, एक ये और एक ये। एक ये और एक ये, तो इन दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे। और इसमें भी दो ग्रुप है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का नाम सेपरेटली लिखेंगे। तो इन दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे और इन दोनों का भी नाम अलग अलग लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? देखो CH3 सी डबल बॉन्ड O और Cl, क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, यही बोलेंगे ना, इथेनॉइल क्लोराइड। हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये क्या एसिड हैलाइड है और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। ये एसिड हैलाइड है, सी डबल बॉन्ड O और X क्या होता है? एसिड हैलाइड, और ये क्या हो गया? इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें क्लोरीन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोराइड,
और इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इथेनॉल। इस ग्रुप का नाम हो गया इथेनॉल और इस ग्रुप का नाम हो गया क्लोरीन का नाम हो गया क्लोराइड। तो ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी है, तो इसका यदि नाम यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल। समझ में आया, बताइए। इसका नाम इथेनॉल, क्लोराइड, क्लोरीन की जगह पे हमने क्लोराइड लिखा और इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, पर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सी। है ये ऑक्सीजन, पर क्योंकि इस कंपाउंड में ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सी। तो ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया ऑक्सी। आसान है कि नहीं। यदि यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन का कंपाउंड होता तो प्रोपेनॉइल, और ऑक्सी की जगह पे तो ऑक्सी। यदि 4 कार्बन का कंपाउंड होता तो ब्यूटेनॉइल और फिर ऑक्सी। 5 कार्बन का कंपाउंड होता तो यहाँ पे पेंटेनॉइल, ऑक्सी। तो लिख लेंगे, जब ईस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और ईस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन के साथ कनेक्ट हो। यदि ईस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और ईस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन के साथ कनेक्ट हो तो इस केस में कैसे नाम लिखेंगे, इसका नाम अलग से लिखेंगे, इसका नाम अलग से लिखेंगे। इसमें 2 कार्बन का है तो इथेनॉइल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेनॉइल, 4 कार्बन का होगा ब्यूटेनॉइल और 5 कार्बन का होगा तो पेंटेनॉइल। तो इसका नाम इथेनॉइल और इसका नाम ऑक्सी। ठीक है, समझ में लिख लिया हम। ईस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था और ईस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन के साथ कनेक्टेड था तो इस केस में इसका नाम हो गया इथेनॉल और ऑक्सी। इसका नाम ऑक्सी है, इसका नाम इथेनॉल। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं। तो ये एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा जनरल रूल तो यही कहता है कि सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है और फिर वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो प्रीफिक्स में इसका नाम लिखेंगे। तो तीसरे पोजीशन पे 3, मेन चेन के तीसरे पोजीशन पे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में 2 ग्रुप है, एक इथेनॉइल है और एक ऑक्सी है। तो किसको पहले लिखेंगे, इथेनॉइल को पहले लिखेंगे कि पहले ऑक्सी को लिखेंगे? किसको लिखेंगे, जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है, जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है उसको बाद में लिखेंगे, पहले नहीं। जो आपका मेन चेन के साथ कनेक्टेड है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी इस ग्रुप का जो भी नाम होगा, इस ग्रुप का जो भी नाम होगा, जो मेन चेन से कनेक्टेड है उसको बाद में लिखेंगे। जो मेन चेन से कनेक्टेड है उसको बाद में लिखेंगे। तो मेन चेन से कौन कनेक्टेड है ये, तो इसको बाद में लिखेंगे और इसको पहले लिखेंगे। तो इथेनॉइल, इथेनॉइल और ऑक्सी, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। 3 इथेनॉइल ऑक्सी। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। तो 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, पर क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है तो हमने डिस्कस किया था कि यदि आपका साइक्लो, एस्पाइरो या बाईसाइक्लो कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स के बाद वही साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पाइरो लिखते हैं। तो ये साइक्लो कंपाउंड है तो हमें साइक्लो लिखना पड़ेगा, साइक्लो। और 6 कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्स, 6 कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्स। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन, हेक्सेन। तो 3 इथेनॉइल ऑक्सी क्या हो गया, ये आपका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो हो गया, और हेक्स क्या हो गया आपका वर्ड रूट, और एन हो गया सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे फंक्शनल ग्रुप का नाम, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे इस फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है। एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो है पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, मेन चेन के साथ उसकी नंबरिंग नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 को हटा भी सकते हैं और मैक्सिमम किताबें 1 को हटा ही देती है, पर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए ये उसका नाम हो गया। समझ में इसका नाम कैसे लिखना है। ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्टेड था उसका नाम ऑक्सी और इसका नाम इथेनॉइल। 3 कार्बन का होगा तो आप समझिए ना, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेनाइल, 4 कार्बन का होगा ब्यूटेनाइल और 5 कार्बन का होगा तो पेंटेनॉइल। ठीक है, चलिए। तो जब ये ईस्टर में से ऑक्सीजन यदि आपके मेन चेन के साथ कनेक्ट हो और उसका नाम लिखने को बोले तो आप लिख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसका बताइए। तो इसमें भी 2 ग्रुप है, एक ये और एक ये। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो जब मैं आपको पायरेटी ऑर्डर लिखा रहा था तब मैंने OR की जगह पे आपको बॉक्स बनाने के लिए कहा था और बोला था आज के लेक्चर में यूज होगा। तो बताइए OR को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। OR को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। और OCH3 रहेगा तो मिथॉक्सी, OCH3 CH2 रहेगा तो CH2 और CH3 इथॉक्सी, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपोक्सी। ठीक है ना, प्रोपोक्सी। तो यहाँ पे कितना, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है
तो इथॉक्सी, इथॉक्सी समझ गए ना। OR की जगह पे क्या होता है, अल्कोक्सी एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी दो कार्बन का है, तो इथॉक्सी तीन कार्बन का है तो प्रोपोक्सी, और चार कार्बन का है तो बिटॉक्सी पेंटॉक्सी, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है ना। OR की जगह पे अल्कोक्सी, मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बॉक्स में बनाने के लिए बोला था कि OR की जगह पे आप बॉक्स बना के रख लीजिए, इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, यहाँ पे उसका यूज था। इसका नाम इथॉक्सी, इसका नाम इथॉक्सी, और इसका नाम जिसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कार्बोनाइल, इसको कार्बोनाइल ही बोलते हैं। सिल्वर वो को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी और इसका नाम हो गया कार्बोनाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉइल, और इसका नाम हो गया ऑक्सी। इसका नाम हो गया इथॉक्सी और इसका नाम कार्बोनाइल। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो जब मेन चेन के साथ आपका ईस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उस केस में ऐसे नाम लिखना है, और मेन चेन के साथ यदि आपका ईस्टर का कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे नाम लिखना है। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके नाम लिखने के लिए जगह चाहिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ये रहा, तो ये लिखेंगे तीसरे पोजीशन पे, तो 3। और कार्बोनाइल और इथॉक्सी में किसको पहले लिखेंगे, इथॉक्सी को कि कार्बोनाइल को। तो अभी अभी मैंने बताया था जो मेन चेन से कनेक्टेड होता है उसको बाद में लिखते हैं, जो कंपाउंड हमारा मेन चेन से कनेक्टेड होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा मेन चेन से कनेक्टेड, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। उसके बाद क्या यूज करेंगे, साइक्लो, क्योंकि मेन चेन जो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो, और वर्ड रूट की जगह पे हेक्स, वर्ड रूट की जगह पे हेक्स। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो इन, हेक्सेन। कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन। तो 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल साइक्लो हेक्सेन। हेक्स क्या है, वर्ड रूट, और इन क्या है, सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे क्या लिखते हैं, फंक्शन ग्रुप का नाम। तो पहले पोजीशन पे तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 आप हटा भी सकते हो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या 1 आप हटा भी सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो जब ईस्टर आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ईस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्ट है या ईस्टर का कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है। ठीक है, ईस्टर का यदि ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्ट है तो ऐसे नाम लिखना है, और ईस्टर का कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है तो ऐसे नाम लिखना है। अभी इस ग्रुप का नाम तो फिक्स है, ये तो कार्बोनाइल ही होगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा कार्बोनाइल। और इस ग्रुप का भी नाम फिक्स है, ऑक्सी। इसका फिक्स हो गया ऑक्सी, और इसका फिक्स होगा कार्बोनाइल। इसका चेंज होगा, 2 कार्बन का तो इथेनॉइल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेनॉइल, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेनॉइल पेंटेनॉइल। इसमें भी इसका चेंज होगा, यदि 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी, 1 कार्बन का होगा तो मिथॉक्सी, 3 कार्बन का है प्रोपेनॉक्सी, प्रोपॉक्सी। ठीक है ना, प्रोपेनॉक्सी नहीं होगा प्रोपॉक्सी। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटॉक्सी, 5 कार्बन का होगा तो पेंटॉक्सी। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज होगा, यहाँ पे इसका नाम चेंज होगा, इसका नाम फिक्स होगा और इसका भी नाम फिक्स होगा। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे आप ईस्टर का नाम। तो ईस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो आपके मेन चेन में तो ऐसा उसका नाम लिखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार आप खुद लिख के बताना। तो C डबल बॉन्ड O OH,
ओ इसका नाम बताइए। और चलिए इन दोनों कंपाउंड का वीडियो पॉजर के नाम लिख के बताइए। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जो है आपके मेन चेन के साथ कनेक्ट है और उसमें जो कार्बन है, इसका कार्बन जो है वो मेन चेन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। 5 4 3 2 1। तभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो जो आपका मेन चेन है वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है कि नहीं। मेन चेन जो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इस मेन चेन में ये एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ईस्टर। पर इन दोनों में से यदि आप चेक करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया और ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ब्रांच बन गया। यहाँ पे भी प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन गया और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये ब्रांच बन गया। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ब्रिज हेड कार्बन, या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड में तो ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा या तो यहाँ से। पर यदि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करने के बाद आपको बड़े चेन में आना है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के नंबरिंग के रूल आपको पता होगा कि ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करके सबसे पहले बड़े रास्ते पे, मतलब एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है, पहले सबसे बड़े रास्ते से, फिर एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है उससे छोटे रास्ते से, और फिर एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है सबसे छोटे रास्ते से। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आना पड़ेगा। पर यदि हम नंबरिंग यहाँ से करें तो इस फंक्शन ग्रुप को नंबर 2 पोजीशन मिलेगा और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 5वां पोजीशन मिलेगा। तो कहाँ से, यहाँ से नंबरिंग करना अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6 पहुंच गए, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंच गए। अब फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचेंगे। अब दो रास्ता बचा है, एक ये और एक ये। इसमें लंबा कौन है, ये रास्ता, तो पहले इधर चलेंगे। 7 8 और 9, क्या इसको 9 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि इसको पहले ही नंबर 1 मिल चुका है तो इसको 9 नहीं लिखेंगे। तो 8 पहुंच गए इस ब्रिज हेड कार्बन तक और फिर इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे सबसे छोटे रास्ते से। तो ये रहा सबसे छोटा रास्ता और रास्ते में यदि कोई कार्बन मिला तो उसको नंबर देते चलेंगे। तो रास्ते में कोई भी कार्बन मिला नहीं, इस कार्बन को पहले नंबर मिल चुका है और इस कार्बन को पहले ही नंबर मिल चुका है तो इसको नंबरिंग नहीं देंगे। तो ये हो गया नंबरिंग। मतलब मेन चेन जो है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है और 8 कार्बन का है और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसका नाम बता दीजिए। तो इसमें इसका अलग नाम होगा और इसका जो होगा वो अलग नाम होगा, दोनों का अलग अलग नाम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, बताइए। कहाँ लिखूं, यही लिख दो क्या, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, यही बोलते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड तो इसके लिए, क्लोरीन के लिए, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉइल बोलते हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉइल बोलते हैं। और क्लोराइड तो इसके लिए, यदि ये ग्रुप यहाँ पे प्रोपेनॉइल है तो ये ग्रुप यहाँ पे भी प्रोपेनॉइल ही होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल। और इसका नाम तो फिक्स होता है, क्या होता है, ऑक्सी है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी। ठीक है, चलिए ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब नाम लिख लेते हैं। तो नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो ये रहा हमारा प्रीफिक्स। तो इसकी पोजीशन क्या है, छठी पोजीशन पे है ना, मेन चेन छठी पोजीशन पे, इसलिए 6। किसको पहले लिखें, इसको कि इसको। तो मेन चेन के साथ जो कनेक्ट है उसको बाद में लिखना है। मेन चेन के साथ जो कनेक्ट है उसको बाद में लिखना है। तो ये कनेक्ट है मेन चेन के साथ की ये, तो इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। प्रोपेनॉइल और ऑक्सी, हो गया आपका प्रीफिक्स। 6 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट। और वर्ड रूट के पहले यदि आपका कंपाउंड साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है, तो
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है वर्ड रूट से पहले। तो क्योंकि ये कंपाउंड जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे दो रिंग जो है एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको बाईसाइक्लो यूज करना पड़ेगा, बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट। और आज ही के लेक्चर में मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के XYZ लिखना भूल गया था, मुझे याद है मैं ब्रैकेट लगा के XYZ लिखना भूल गया था। तो आप लगा लीजिएगा ब्रैकेट और वहां पे XYZ लिखिएगा। X क्या होता है? X होता है कि जब आप एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक गए तो आपको रास्ते में कितने कार्बन एटम मिले। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? ब्रैकेट में लिखना होता है X, Y और Z। तो X का मतलब होता है जब एक ब्रिजहेड कार्बन से आप दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक गए पहले रास्ते से, तो आपको रास्ते में कितना कार्बन एटम मिले पर ब्रिजहेड कार्बन को छोड़ के। तो जब एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक गया पहले रास्ते से, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम मिले, तो इसमें एक दो ब्रिजहेड कार्बन के थे, तो उसको हटा देना है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 4 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4। वाई क्या होता है? फिर से यदि मैं ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक गया तो मुझे रास्ते में कितने कार्बन एटम मिले। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ब्रिजहेड कार्बन को छोड़ के, जब भी मैं इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक गया तो मुझे रास्ते में 1 2 3 4 4 कार्बन एटम मिले, पर इसमें भी दो ब्रिजहेड कार्बन थे, तो उसको हटा देना है। तो 1 2, तो वाई की जगह पे 2। Z क्या होता है कि फिर से यदि मैं ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक गया तो मुझे रास्ते में कितने कार्बन एटम मिले, और ब्रिजहेड कार्बन को छोड़ के तो दो ही कार्बन मिले थे और दोनों ब्रिजहेड कार्बन थे, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 0। फिर रास्ते में मुझे ब्रिजहेड कार्बन के अलावा, तीसरे रास्ते में मुझे ब्रिजहेड कार्बन के अलावा कोई भी कार्बन नहीं मिला, इसलिए Z की वैल्यू 0। तो 6 प्रोपेनाइल ऑक्सी, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। बाईसाइक्लो यूज किया क्योंकि कंपाउंड बाईसाइक्लो, और XYZ की जगह पे 420 420 420। उसके बाद क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 8 कार्बन का कंपाउंड है, तो वर्ड रूट ऑक्ट। वर्ड रूट का यूज करेंगे? ऑक्ट। 8 कार्बन कंपाउंड के लिए वर्ड रूट ऑक्ट। और कार्बन और कार्बन, मेन चेन के कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है और मेन चेन में तो है भी नहीं। जो मेन चेन है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा? इन। तो ऑक्टेन। तो ऑक्ट हो गया आपका वर्ड रूट, और सफिक्स प्राइमरी क्या हो गया? इन। फिर सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आपके फंक्शन ग्रुप का नाम, 13 फंक्शन ग्रुप, इसकी पोजीशन क्या है? 2। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 मत हटा देना, यदि 1 होता है तो उसको हटाते हैं, 1 होता है तो उसको हटा सकते हैं, 2 को नहीं हटा सकते। ये हो गया इसका नाम 6 प्रोपेनॉइल ऑक्सी बाईसाइक्लो 4,2,0 ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम हो गया। तो 6 प्रोपेनॉइल ऑक्सी बाईसाइक्लो 4,2,0 ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया? इसका नाम बताइए। तो ये भी आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है और यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से यदि नंबरिंग करेंगे तभी तो आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से इस ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक जाना है। अब दो रास्ता बचा है, एक ये और एक ये। इन दोनों से लंबा कौन सा है? ये। तो पहले इधर 7 8, क्या इसको 9 देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसको पहले 1 मिल चुका है। अब इस ब्रिजहेड कार्बन से फिर से इस ब्रिजहेड कार्बन तक जाएंगे और एक ही रास्ता बचा है, और इस रास्ते में यदि कोई कार्बन मिला तो उसको नंबर देते चलेंगे। तो कोई कार्बन नहीं मिला, इसको नंबर नहीं दिए। तो ये भी हमारा कंपाउंड 8 कार्बन का है। ये भी हमारा कंपाउंड क्या है? 8 कार्बन का है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यही रूल है, सबसे पहले प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ये रहा, तो इसका नाम बताइए। तो इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? अल्कोक्सी। पर 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी, 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी। इसके जगह पे यूज करते हैं अल्कोक्सी, पर 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी। और सी डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल। तो ये हो गया आपका इथॉक्सी और ये हो गया आपका कार्बोनाइल। ठीक है, इथॉक्सी और कार्बोनाइल। समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। चलिए, ये हो गया आपका प्रीफिक्स का नाम और सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ठीक है, इसको मिटा दो, मिटा दो इसको।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी सही नाम लिखा होगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, आपका मेन चेन। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, 6ठी। तो 6 और किसको पहले लिखेंगे, इसको कि इसको, कौन आपके मेन चेन के साथ कनेक्ट है, ये। तो इसको बाद में लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो इथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। और इसके बाद क्या लिखते हैं, बाई साइक्लो लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं, स्पाइरो लिखते हैं, जिस हिसाब से आपका कंपाउंड है। तो ये क्या है, बाई साइक्लो कंपाउंड है, तो बाई साइक्लो लिखेंगे, बाई साइक्लो। उसके बाद ब्रैकेट में लगाते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स क्या है कि पहले रास्ते में आपको कितना कार्बन एटम मिले, एक्स वाई जेड लिखते हैं। एक्स क्या होगा, पहले रास्ते में आपको कितना कार्बन एटम मिले, कॉमन ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये था आपका पहला रास्ता। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम मिले, पर इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन के थे, तो इसको छोड़ दो। तो एक्स की वैल्यू 4। वाई यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रास्ता, तो इसमें कितने कार्बन एटम मिले, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम मिले, इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो उसको छोड़ के तो वाई की जगह पे 2। और जेड ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहा तीसरा रास्ता, तो इसमें कितने कार्बन एटम मिले, 2 कार्बन एटम मिले, तो दोनों ब्रिज हेड कार्बन थे, तो उसको छोड़ के तो 4 2 0। यहाँ पे भी क्या हुआ आपका 4 2 0। 4 है पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम, पर ब्रिज हेड कार्बन को हमने छोड़ के बोला है। वाई का मतलब यही है कि दूसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है। और जेड का मतलब है तीसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम, और यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है। तो 6 इथॉक्सी कार्बोनाइल बाई साइक्लो 4,2,0। इसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है आपका, 8 कार्बन का कंपाउंड है, तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। 8 कार्बन कंपाउंड के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं फ्रेंड, ऑक्ट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी में यदि कार्बन आपके मेन चेन के कार्बन और कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड सिंगल है, तो क्या यूज करेंगे, इन, ऑक्टेन। इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सफिक्स प्राइमरी। और ऑक्ट का यूज कर रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रूट। और यहाँ सफिक्स सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आपके फंक्शन ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन के मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो इस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 6 इथॉक्सी कार्बोनाइल बाईसाइक्लो 4,2,0 ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। और आज के लेक्चर में मैंने आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है फंक्शन ग्रुप का, आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आइए पूरा ऑर्डर, फिर हम मल्टी फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे। मल्टी फंक्शन ग्रुप के नाम के लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। तो अगर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कौन इसमें मेन फंक्शन ग्रुप है और कौन सब्स्टिट्यूएंट है, कौन ब्रांच है। इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके आइए, फिर हम मल्टी फंक्शन ग्रुप का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।